Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello students, how are you? Today we are going to discuss some important MCQs regarding capacitor when they are connected in either series or in parallel. So today capacitor combination is a major issue. सबसे पहले कि when capacitors are connected in series, what will happen? देखिए यहाँ एक सर्किट में आपको दो कैपेसिटर्स नज़र आ रहे हैं, दोनों एक लाइन में. व्हेन बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इट मींस चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा. तो पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल V1, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल V2. अब अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन Q is equal to CV. In this case, Q is constant. So potential difference of the capacitors is inversely proportional to the net capacitance of the capacitor in series. तो इसलिए CS लिख देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो resultant potential difference, net potential difference of these two capacitors जो कि सीरीज में लगे हुए हैं इक्वल होगा इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर. और अब आप जानते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालूँ तो V इज इक्वल टू Q ओवर C और V1 की वैल्यू होगी Q ओवर C1. Q कांस्टेंट है. V2 की वैल्यू Q ओवर C2 और नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q अगेन सेम ओवर नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज. ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो Q ओवर C इक्विवेलेंट, V1 की जगह Q ओवर C1, V2 की जगह Q ओवर C2. और अब यहाँ पर Q चूँकि सेम है तो हर तरफ से ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. और कैपेसिटर के अंदर सीरीज में चार्ज सेम रहता है तो इस इक्वेशन में वो कैंसिल. तो रिजल्टेंट इक्वेशन 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2. और अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ और उसे सॉल्व करूँ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू C1 C2 ओवर C1 प्लस C2. अब नेक्स्ट कंडीशन में ये इम्पोज करता हूँ क्वेश्चन में, इफ़ C1 एंड C2 इज इक्वल टू C, मतलब दोनों कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है. अगर आइडेंटिकल हो तो C1 C2 को C पुट करें तो ये C स्क्वायर ओवर 2C क्या हो जाएगा, C बाई 2, विच मीन्स फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज विल बी हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस. इट मीन्स कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है जब एक से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हों. अगर मैं इनकी जगह रिप्लेस कर दूं फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स तो फिर C इक्विवेलेंट और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस C ओवर N हो जाएगी. इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बढ़ते जाएंगे कैपेसिटेंस उतनी ही कम होती जाएगी. और उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड का रिलेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन CV स्क्वायर ओवर 2N आ जाएगा. और यहाँ से भी देखें तो एनर्जी स्टोर्ड फॉर कैपेसिटर इन सीरीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N. N is a number of capacitor. Here is an example in which there is a triangle and across its three ends तीन कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस सेम है. तो आपसे कहा जाए कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें. फर्ज करें ये A है, ये B है और ये D है. A और B के दरमियान, B और D या A और D के दरमियान, तो ये दो सीरीज़ में एक पैरेलल में. अगर आइडेंटिकल हों तो जनरल रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए N ओवर N माइनस 1 इंटू C. N नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालने के लिए 3 हैं. तो 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2, तो 3 बाई 2 इंटू C. अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. व्हेन बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ बोथ कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड एट सेम पॉइंट विल बी सेम. लेकिन यहाँ पर दोनों में से
गुजरने वाला चार्ज जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो कंडीशन क्या इंपोज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट बट चार्ज डिवाइड्स। जनरल इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। कैपेसिटेंस बढ़ेगी चार्ज के बढ़ने से, जब तक बैटरी लगी हुई हो चार्ज बढ़ता जाता है। और नेट चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस अक्रॉस द कैपेसिटर। टोटल चार्ज इन दोनों कैपेसिटर्स में से गुजरने वाले चार्जेस के सम के बराबर होगा। और अब जनरल इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV के मुताबिक Q1 इज इक्वल टू C1V। इट इज अ चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, पोटेंशियल सेम, कैपेसिटेंस C1। दूसरे का चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल सेम। नेट चार्ज पैरेलल के लिए नेट कैपेसिटेंस CP फॉर पैरेलल कैपेसिटर एंड V। अब इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए कैंसल आउट। तो कैपेसिटर इन पैरेलल इज इक्वल टू हैविंग कैपेसिटेंस इक्वल टू सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ द बोथ कैपेसिटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह दूं, इफ बोथ कैपेसिटर्स आर सेम देन C1 C2 इज इक्वल टू C, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। अब चलते हैं, अगर मैं कहूं इफ देयर आर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस टू कैपेसिटर रिलेशन, यहां जैसा कि डबल हो गया था तो यहां NC हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन कि इसके अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी पैरेलल में क्या होगी, तो फार्मूला बनेगा हाफ NC/V², क्योंकि यहां वोल्टेज सेम है। और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में energy stored, total energy stored for these two capacitors which are connected in parallel depends upon the number of capacitors. अब अगर मैं कहूँ what will be the ratio of capacitance of an capacitor in parallel over series, तो parallel का combination का relation NC है, series का C over N है, तो ये C इस C से cancel out और N ऊपर जाके N से multiply होगा तो N², जो शो कर रहा है कि कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ मोर देन वन कैपेसिटर इन सीरीज। और उसके बाद आ जाए काइनेटिक एनर्जी, कैपेसिटर में इक्वल होती है Q डेल्टा V, जिस वक्त चार्ज कॉन्टीन्यूसली सप्लाई हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट के दरमियान से नहीं गुजरेगा। डिस्चार्जिंग होती है, चार्जिंग में एक प्लेट पे डिपॉजिट होगा पॉजिटिव, दूसरी पर नेगेटिव। डिस्चार्जिंग में पॉजिटिव वाला उसी डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद नेगेटिव पे और नेगेटिव वाला पॉजिटिव, इसे चार्ज मूव करता है। और रिलेशन काइनेटिक एनर्जी की ये है। और पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन में हाफ QV है, Q इज एट रेस्ट ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर एंड चार्ज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और ऐसा उस वक्त होता है when battery is connected across a capacitor. So these two combinations are very important in entry test exams. So keep it in your mind to tackle the question by this way. Thank you very much.